So welcome, greetings, and we'll continue with the part 2 of this lecture series of GS3 agriculture, and this will be our lecture number 24, part 2 of the same crop and cropping pattern. क्योंकि वो लेक्चर लंबा हो रहा था तो उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सो दैट यू डोंट हैव टू वॉच लाइक 1.5 आवर ऑफ लेक्चर. तो 34 मिनट्स के आसपास का वो था, ये उतने के आसपास का ये भी होगा. ठीक है. नाउ वी अंडरस्टूड टिल यहाँ तक हम समझ गए थे बेनिफिट ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न्स कैसे कैसे हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न. एक तो है मोनोकल्चर. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मोनोकल्चर. मोनोकल्चर इज वेयर ओनली वन टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज डन. व्हाट डू मीन बाय वन टाइप ऑफ कल्टिवेशन. कि या तो वीट राइस वीट राइस वीट राइस वीट राइस ही हो रहा है, लेंटिल्स 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 ही उगा रहे. सो इसका डेफिनेशन एक रिटर्न फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए. क्या है मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग? इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग सेम क्रॉप रिपीटेडली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ऑन अस ओवर सक्सेसिव सीजन और ओवर ईयर्स. यही है. अब देखो इसके प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे. ठीक है. प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज ये हो सकता है क्या कि अगर आप एक ही कल्टिवेशन बार बार कर रहे हो तो यू आर वेल वर्स्ड विद दैट क्रॉप. इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, आपको 5 तरह की चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है. राइट. यू आर वेल वर्स्ड विथ एक्सपर्टीज आ जाएगा आपको. तो इसके नेगेटिव कॉन्स भी होंगे. तो पहले पॉजिटिव देख लो कि सिंप्लीफाइड फार्मिंग ऑपरेशन हो गया एंड मैनेजमेंट, क्योंकि ओनली वन टाइप ऑफ मैनेजमेंट करना है. ठीक है. सिंगल मैनेजमेंट. देन फैसिलिटेट मैकेनाइजेशन. अब मुझे पता है कि एक ही तरह का क्रॉप उगा रहा हूँ मैं और एक ही तरह की फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास मैकेनाइजेशन के लिए मुझे पर्टिकुलर XYZ चीज़ चाहिए, ले आया मैं. 5 तरह के मैकेनाइजेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं कल्टिवेशन एक ही तरह कर रहा हूँ. देन ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़्यादा है बिकॉज आई हैव कॉन्स्टेंटली लर्नड अबाउट इट, आई हैव एक्वायर्ड द नॉलेज इनफ दैट नाउ आई नो कि आई हैव गॉन इन टू अ एफिशिएंट मोड. देन ईजियर प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग. मैं जो उगा रहा हूँ मुझे ये भी पता है. देखो इट्स ऑल अबाउट एडवांटेजेस. वन लाइन में यू कैन राइट इट हैज achievement of expertise. So you have become expert now. Then suitable for large scale commercial agriculture. कि मुझे मक्का 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 ही उगाना है, जितनी दूर तक नजर जा रही है मेरा मक्का ही उग रहा है. देन राइस कल्टिवेशन ही हो रही है, पैडी ही हो रहा है, वीट ही हो रही है सिर्फ. सो दैट इन दैट केस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. सोच के देखो. सॉइल डिग्रेड कर जाएगा बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली एक्सट्रैक्टिंग अ सिंगल न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले. फॉर एग्जाम्पल wheat एंड पैडी, इसको बोलते हैं डिप्लीटिंग क्रॉप. देन उसी साइड पे यू हैव लेंटिल्स, लेग्यूम. दीज आर व्हाट, दीज आर रिस्टोरिंग क्रॉप. इसी में एक और मैंने आपको एग्जांपल बताया था. यू कैन राइट इट. व्हाट इज दैट. क्रिम्सन क्लोवर इज crimson clover is restoring plant. So soil degradation becomes an important concern. It reduce soil microbial activity because हो सकता है एक क्रॉप में आप पर्टिकुलर पेस्टिसाइड पर्टिकुलर मैन्योर डाल रहे हो. दैट इज मेकिंग a variety of pest which is resistant to that particular thing, and then rest is dying. So what is happening? The microbial activity is going down. Pest and disease, the pest become more resistant. ठीक है. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सेम होस्ट कॉन्स्टेंटली एक तरह के पेस्ट को मोर रेसिस्टेंट बना दे रहा है. ठीक है. प्रमोट्स पेस्ट मल्टीप्लीकेशन, हो ना, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम पेस्ट पेस्ट निकल के आ जाएंगे. एंड देन ग्रेटर पेस्टिसाइड डिपेंडेंसी. सो दिस बिकम्स अ विशियस साइकिल, परपेचुअल साइकिल बन जाता है ये. वाटर स्ट्रेस, ऑब्वियसली एक ही तरह के क्रॉप कर रहे हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया बिकॉज देर इज नो वेरिएशन. तो अगर मान लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नहीं है तो विच बिकम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट नहीं है. डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट नहीं है तो डिफरेंट टाइप के पेस्ट नहीं आएंगे उस पर. डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं आएंगे तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर नहीं होंगे. सो इट इज कॉजिंग अ चेन, पूरे चेन वेब में इट्स क्रिएटिंग अ डिस्टॉर्शन. देन अगेन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी. जैसे वीट एंड पैडी आर मीथेन इंटेंसिव क्रॉप. दे रिलीज सो मच ऑफ मीथेन. मीथेन इंटेंसिव क्रॉप जैसे वीट
पैडी, राइट। नो, लेट्स मूव अहेड। सेकंड टाइप, अब देखो इसी का एक केस पढ़ लेते हैं। जो हमने मोनोकल्चर देखा, तो मोनोकल्चर का एक केस है, मोनोकल्चर का केस है पंजाब एंड हरियाणा का केस ले लो। क्या है कि यहाँ पे क्लासिकल एग्जांपल ऑफ राइस व्हीट मोनोकल्चर है। व्हीट एंड पैडी ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 85% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। पल्सेस, ऑयल सीड, कोरल सीड्स हैव डिक्लाइंड, इनका डिक्लिनेशन हो गया है, दे हैव गॉन डाउन। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? रैपिड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया, सॉइल सैलिनिटी हो गई थी, सॉइल न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज। रिमेंबर ग्रीन रेवोल्यूशन में हम यही कर रहे थे, द टारगेट इन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज दिस। स्टबल बर्निंग, क्यों स्टबल बर्निंग क्यों हुआ? बिकॉज क्रॉप वन, लेट्स से व्हीट के बाद राइस में वेरी फ्यू मंथ भी नहीं, वीक का टाइम होता है इसके हार्वेस्ट से, राइट प्रॉपर्ली, हार्वेस्ट से राइस के शोइंग में देर इज ओनली एनफ टाइम ऑफ फ्यू वीक्स, मैक्सिमम मंथ। सो इन दिस केस मल्चिंग कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। मल्चिंग कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड मतलब हम उसको डिके करने का टाइम नहीं है मेरे पास, उसको हटा के ले जाना, रिमूवल इज एक्सपेंसिव, रिमूवल कॉस्ट इज हाई। सो उस केस में ओनली ऑप्शन क्या बचता है कि स्टबल बर्न कर दो। जो स्टबल बर्निंग बिकम्स डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी होगा, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट ऑन द सेम क्रॉप। देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, बिकॉज कैसे? ओवर फर्टिलाइजेशन से आप क्या कर रहे हो, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, एंड देन यू आर डूइंग सॉइल सेलिनिटी भी बढ़ा रहे हो, राइट। सो देर आर मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस। केस स्टडी हो गया मोनोकल्चर का, इफ यू हैव टू राइट विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, यही है। सो अर्लियर इन द क्राइसिस फेज दिस वॉज अ बून, एक आशीर्वाद था, ये वरदान था, वरदान था ये। और अब क्या हो गया? ये यही सिस्टम जो एक समय पे वरदान था, ये अब श्राप बन गया है। कैसे? विल सी दिस। जैसे लेट्स अंडरस्टैंड ये पहले सक्सेसफुल क्यों हुआ। व्हीट एंड राइस कल्टिवेशन कब, ओरिजिन इसका जेनेसिस कहाँ है? ग्रीन रेवोल्यूशन में। वो PL 480 वाला स्कीम याद करो, ये पढ़ेंगे जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो ये देखो, वाई वॉज राइस एंड व्हीट कल्टिवेशन सक्सेसफुल? बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन डिड इट। हाई विल्डिंग सीड्स दिया हमने, ये क्या लिखा है, हाई yielding seeds. What did it did? It did dramatically increase the productivity. Assured irrigation, हमने वाटर कैनाल्स बना के दिए, मतलब हमने मतलब गवर्नमेंट ने, ठीक है। ट्यूब वेल्स के लिए कंसेशन मिला, सब्सिडीज मिला, एंड ये इंश्योर्ड किया व्हाट? रिलायबल वाटर सप्लाई। MSP प्रोक्योरमेंट, दिस वाज व्हाट? assured open procurement। फर्टिलाइजर एंड इनपुट सब्सिडीज भी दिया, बिकॉज we knew, because green revolution had to be an holistic revolution, revolutionized everything. So it did what? It did cheap fertilizer, it provided electricity, irrigation system, reduced production cost, because सब कुछ तो आधे से अधिक सरकार बेयर कर ले रही थी। even mechanization was subsidized। देखो mechanization, tractor, combined harvester, seed drills, improved efficiency, and this was also what? This was also subsidized. Then ultimately what it did, it ensured a food security, food green ka availability, and this ultimately did what? It did a national security increased, because हमें डिपेंडेंट USA पे नहीं रहना था। अब बताओ, ये जो वरदान था ये श्राप कैसे बन गया? जस्ट बिफोर वी मूव अहेड, पॉज इट एंड यू रिकॉल इट, बिकॉज ये जरूरी है यार।
ठीक है, दैट यू हैव द रिकॉलिंग कैपेसिटी। चलो अब पढ़ते हैं। हाउ डिड इट बिकम अ बेन, ये एक श्राप कैसे बन गया? फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी स्काई रॉकेटेड, ठीक है, यू राइट, फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेटेड। सो कंटिन्यूड कैलकुलेशन चाहिए, कितना फर्टिलाइजर चाहिए होगा, रिक्वायर हेवी केमिकल इनपुट चाहिए था ग्रीन रेवोल्यूशन में। ऑल दिस वाज हैपनिंग फॉर व्हाट? फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। स्टबल बर्निंग बिकॉज शॉर्ट विंडो बिटवीन राइस हार्वेस्टिंग एंड, दिस इज नॉट वीट, सी आई डिक्टेट नो, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। वीट, ठीक है, तो वीट के शोइंग सीजन में देर इज वेरी लेस विंडो, तो उस केस में स्टबल बर्निंग बिकम्स द ओनली ऑप्शन, तुरंत तुरंत हटा दो उसको। क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग, इससे क्या होगा? राइस इज अ मीथेन इंटेंसिव क्रॉप, ठीक है, हीट स्ट्रेस इंक्रीजेस अफेक्टिंग वीट प्रोडक्टिविटी। अब देखो राइस क्या कर रहा है, राइस मीथेन रिलीज कर रहा है। अब ये जब मीथेन रिलीज कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग व्हाट? ग्लोबल टेम्परेचर। दिस ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज in turns affects, gives produces heat stress which in turns affect wheat productivity. So climate change has become one of the critical concerns. Then regional imbalance, growth happened only in area of western India, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इधर हुआ थोड़ा सा, महाराष्ट्र, इधर इस एरिया में बहुत ज़्यादा हुआ। तो बेनिफिट रिमेन कंसंट्रेटेड इन दिस एरियाज, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। States which did not benefit from green revolution are at present also in a declining, in a lower state, not declining state, but in the lower strata of this growth. So this becomes a concern for the green revolution, या फिर rice wheat cultivation becoming from boon to bane. Then groundwater deplete कर दिया हमने। Paddy requires enormous quantity of water. Remember मैंने बताया था 2700 to even 3500 liter of water for 1 kg of rice. Just imagine. So India becomes net water exporter. Then we have soil degradation, कैसे? soil salinity बढ़ा रहे हैं हम। डिक्लाइनिंग सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बिकॉज कॉन्स्टेंटली हम मन्योर ऐड कर रहे हैं ऊपर से। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी बिकॉज सिंगल क्रॉप कर रहे हैं। कंटिन्यूस राइस कल्टिवेशन। देन बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। देखो नथिंग दैट वी हैव नॉट स्टडीड आगे, एंड दिस सबको कंबाइन करके हमने बता दिया कि वो कैसे बूंद से बेन बन गया, राइट। देन रिप्लेसमेंट ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स रिड्यूसेस एग्रो डाइवर्सिटी, रिड्यूस एग्रो बायोडाइवर्सिटी, मतलब एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को कम कर दे रहा है वो। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ द बून बिकेम बेन, ये श्राप बन गया। नो नेक्स्ट पॉइंट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग डाइवर्सिफिकेशन के हमारे पास तरीका क्या क्या है भारत में, हाउ हाउ वी आर डूइंग इट। तो लेट्स अंडरस्टैंड। क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बेनिफिट क्या है? इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। मिक्स्ड क्रॉपिंग, दैट इज रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। इंटर क्रॉपिंग, दैट इज वेरियस क्रॉप इन डिफरेंट रो, जैसे एक ही खेत है इतना बड़ा और इस रो में मान लो ब्रिंजल लगा है, इसमें लेडी फिंगर लगा है, इस रो में टोमेटो लगा हुआ है, इस रो में लेट्स से कॉलीफ्लावर लगा हुआ है। सो व्हाट वी आर डूइंग इंटर क्रॉपिंग, वेरियस क्रॉप डिफरेंट रो, एफिशिएंसी बढ़ा दे रहे हैं। पॉलीकल्चर, ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप स्पीसीज एक ही बार में, व्हाट मल्टीपल क्रॉप स्पीसीज कि हम वेराइटी ऑफ क्रॉपिंग कर रहे हैं। राइस, जैसे मान लो इधर राबी का एक क्रॉप उगा रहे हैं, इधर राबी का एक क्रॉप उगाएंगे, ठीक है। इधर वीट अगर मान लो खरीफ उगा रहे हैं तो इधर खरीफ का एक क्रॉप उगा लिए। सो हम क्या कर रहे हैं? पॉलीकल्चर कर रहे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री, लेट्स से दिस इज आवर फॉरेस्ट लैंड, यहाँ पे हमने ट्रीज लगा दिए किनारे पे, जैसे लेट्स से सागवान के पेड़ लगा दिए, टीक लगा दिया, महोगनी लगा दिया, ठीक है इधर, एंड बीच में हम कल्टिवेशन कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो डूइंग वॉट? फॉरेस्ट्री भी हो रहा है एंड देन कल्टिवेशन भी हो रहा है। सो इट बिकम्स एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, ग्रोइंग ट्रीज अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर। देन जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मान लो कॉलीफ्लावर ही लगा रहे हैं इस फील्ड में, तो इस एरिया इस लाइन में लेट्स से हम कॉलीफ्लावर का स्नोबॉल कॉलीफ्लावर लगा रहे हैं, एक ब्रीड है, ब्रीड 1। इस रो में ब्रीड 2 लगा रहे हैं, इस रो में ब्रीड 3 लगा रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है कि हम
जेनेटिक अगर जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, अगर मान लो पेस्ट का अटैक एक ब्रीड पे होता है तो स्टिल माई अदर ब्रीड्स आर सेफ। सो जेनेटिकल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, सॉरी जेनेटिकल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप डिफरेंस, मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। देन वाटर, एक मिनट यार, डिक्टेशन में देर आर सम एरर्स। वाटर बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, बिकॉज क्रॉप डाइवर्सिफाइज डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। मान लो वीट उगा रहे हैं, उसके साथ दूसरा कोई राबी उगा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है जितना इंटेंसिटी वीट को चाहिए उतना इंटेंसिटी इस क्रॉप को नहीं चाहिए, तो जो यहाँ चाहिए था उसको हम बैलेंस कर दे रहे हैं यहाँ से। तो दीज आर टाइप्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। फाइन, इस तरीके से हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। अब बताओ, इसको करने में कुछ तो चैलेंजेस होंगे। अब देखो, चैलेंजेस कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, यू कैन कैटेगराइज देम एज यू वांट। देखो जैसे यहाँ पे भी चैलेंजेस थे ना, इसको भी बेनिफिट था, तो बेनिफिट को कैटेगराइज किया जा सकता है कि जैसे रिस्क एडवर्स है तो इनको इकोनॉमिकल बेनिफिट के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो, इसको सोशल बेनिफिट के अंदर क्लासीफाई कर सकते हो, इसको तुम कल्चरल बेनिफिट के अंदर क्लासीफाई कर सकते हो, या फिर सिक्योरिटी बेसिस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हो। तो लिखने के कई सारे तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द आंसर डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज, यू राइट योर आंसर्स। अब बताओ चैलेंजेस ऑफ क्लास डाइवर्सिफिकेशन, सॉरी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट आर द चैलेंजेस? इकोनॉमिकल चैलेंजेस है। इकोनॉमिकल चैलेंजेस क्या है कि हाई इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एग्रो फॉरेस्ट्री करने में, क्रॉप प्रोटेक्शन करने में, पॉलीकल्चर करने में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन करने में। द इनिशियल कॉस्ट, द इनपुट कॉस्ट इज़ वेरी हाई एंड देर इज लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट के नाम पे अगर फसल बीमा योजना ही देखो, या फिर लेट्स से इनपुट फॉर द फार्मर्स एट द क्रेडिट एज अ इनपुट फॉर फार्मर देखें, तो दे आर देयर फॉर लिमिटेड क्रॉप्स। पर्टिकुलर कॉस्ट क्रॉप्स के लिए मान लो रबर करना है तो नहीं है उसके लिए, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नहीं है। देन हाई ट्रांजिशन कॉस्ट। अब नाउ लेट्स से ही इज डूइंग अ मोनोकल्चर, अब वो मोनोकल्चर से ही इज मूविंग टुवर्ड्स, अ फार्मर इज मूविंग टुवर्ड्स लेट्स से पॉलीकल्चर, तो उसके पास जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड थी ऑलरेडी, दैट वाज फोकसिंग अराउंड व्हाट, इट वाज फोकसिंग अराउंड अ सिंगल क्रॉप। नाउ सिंस ही इज ट्रांजिशनिंग, हिज कॉस्ट गोज अप। देन क्रॉप इंश्योरेंस इज अ चैलेंज, दैट देयर इज नो फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स, सो दिस बिकम्स अ चैलेंज। देन मार्केटिंग चैलेंज, कि जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो नॉन एमएसपी प्रोड्यूस कर रहा है, नॉन एमएसपी गुड प्रोडक्शन क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके बायर रिस्क होगा, इसको बोलेंगे सेलिंग रिस्क। पुअर मार्केट लिंकेज, अब हो सकता है वो जहाँ पे उगाया है, लेट्स से एक फार्मर मशरूम बहुत अच्छा उगा रहा है, बट ही डू नॉट हैव द मार्केट लिंक जहाँ पे वो उसको ले जाके सेल कर सकता है। प्राइस वॉलेटिलिटी, पता है आज जब वो उगा रहा था, हो सकता है एक क्रॉप की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, प्राइस इंक्रीज था, देन देर इज सम शॉक, सम इकोलॉजिकल शॉक, सम एनवायरमेंटल शॉक, किसी तरह का शॉक है, एंड नाउ द प्राइस गोज डाउन या फिर प्राइस गोज अप आफ्टर ही जस्ट सेल्स इट। तो प्राइस वॉलेटिलिटी है, तो वो चैलेंजेस के थ्रू डरेगा। एंड देन एडवोकेट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब एडवोकेसी ऑफ फूड प्रोसेस क्या, इसका मतलब है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, दे आर influencing what kind of crop a farmer should grow. A food processing industry is focusing towards more a single type of production, कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। तो उस केस में चैलेंज क्या हो जाता है, उस केस में नाउ द चैलेंज इज कि वो जब प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या उसके पास एडिक्वेट बायर्स हैं, जो मार्केट चैलेंज हो गया उसके लिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज क्या है, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, वो स्टोर कहाँ करेगा, पुअर वेयर हाउसिंग है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लो है। इंस्टीट्यूशनल चैलेंज क्या है, एमएसपी बायस प्रोडक्शन हो रहा है। एक्सटेंशन, अरे यार दिस इज एक्सटेंशन, देयर इज अ लिमिटेड एक्सटेंशन सर्विस। पॉलिसी अनसर्टेनिटी, कि गवर्नमेंट कब किस चीज़ पे पॉलिसी चेंज कर देगी। अब देखो फार्म लेवल पे भी चैलेंज होगा, फार्मर के लेवल पे वो क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग, वो कैसे ही करेगा डाइवर्सिफिकेशन, उतने से इतने तो खर्चे हो जाएंगे जितना उसका प्रॉफिट नहीं होगा। टेक्निकल नॉलेज नहीं, अगर उसके पास लैंड है, पैसा है, तो उसके पास नॉलेज नहीं है। रिस्क एवर्जन है
कि भाई वो इतना रिस्क लेना ही नहीं चाहता, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो करता आ रहा हूँ, पैसा हो रहा है ना, मेरे घर पैसे आ जा रहे हैं, मेरे घर अनाज आ जा रहा है, इतना ही बस, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। देन लेबर कंस्ट्रेंट्स, इन सब कुछ अप्लाई करने के लिए लेबर चाहिए। नाउ प्रोग्राम्स लाइक वीजी वीजी रामजी है ना, वीजी रामजी डज व्हाट इट डज, इन्फ्लुएंसेस द परचेजिंग कैपेसिटी, सॉरी लेबर अवेलेबिलिटी। नाउ लेबर अवेलेबिलिटी, क्योंकि पता है इसको 100 डेज का रोजगार मिल रहा है, 150 दिन का रोजगार मिल रहा है, ही डज नॉट वांट टू वर्क, तो लेबर अवेलेबिलिटी का कंस्ट्रेन हो गया। सो दीज ऑल बिकम्स चैलेंजेस इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड दिस कैन बी चैलेंज एट डिफरेंट लेवल ऑल्सो, ये चैलेंज बन सकता है अलग अलग जगह पे भी। एंड देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग, that are the challenges which are influencing? Globalization is a challenge, industrialization is a challenge, and these all will have some effect on cropping patterns or crop growing. तो अब बताओ, जो क्रॉप पहले सब्सिस्टेंट का फार्मिंग के अंदर आ रहा था, वो जब कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर भी आ गया, देन नाउ इट हैज डन व्हाट, इट हैज मूव फ्रॉम सब्सिस्टेंट फार्मिंग टूवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप। पहले था कि अपने खाने के लिए उगा रहे थे, enough for food, enough for food, और अब क्या हो गया, इट इज नीड ऑफ हाई वैल्यू। तो इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इम्पैक्ट होगा। पॉजिटिव क्या है कि ग्रोथ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, डिमांड बढ़ा है मार्केट में, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट, एक्सपेंशन ऑफ स्पाइस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हो गए, जैसे बासमती राइस के डिफरेंट स्पीसीज को हमने वो क्या किया है, एक्सपैंड किया है, बिकॉज ग्लोबल डिमांड है, ग्लोबलाइजेशन में डिमांड है, बेटर मार्केट एक्सेस मिल गया है। नाउ सिंस वी हैव अलाउड FPI and FDIs in agriculture, so directly a foreign institution can come and then have a contract with the farmer producer organization and direct get it cultivated for them, right? Then there is a rise of contract farming, जो मैंने आपको अभी बताया कि now directly farmers are contracting with the big agencies to produce. Concerns क्या है कि ग्लोबल प्राइस शॉक वनरेबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरनिटी, ठीक है। सॉवरनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संप्रभुता, संप्रभुता। तो लॉस ऑफ इकोनॉमिकल सॉवरनिटी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट इज डिक्टेटिंग कि हमें मार्केट के अपने घर के अंदर क्या करना है। देन इंक्रीज्ड मार्केट वॉलेटिलिटी, कब कहाँ क्या डिमांड में है, लेट्स से देर इज़ अ सप्लाई चेन शॉक, लेट्स से देर इज़ वॉर गोइंग ऑन, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, द इंटरनल मार्केट, द इंटरनल प्रोडक्शन बिकम्स वेरी ससेप्टेबल टू मार्केट वॉलेटिलिटी। देन टैरिफ शॉक्स है, जस्ट रिसेंटली इंडिया फेस्ड 58% ऑफ टैरिफ शॉक, राइट। तो दिस बिकम्स अ चैलेंज। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, इसमें देर मस्ट बी सम ट्रेंड, क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, देर मस्ट बी सम डिमांड, मार्केट लिंक डिमांड, क्या क्या डिमांड है कि मिलेट्स का रिवाइवल हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ हॉर्टिकल्चर हो रहा है, ऑयल सीड प्रमोशंस हो रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर ऑयल सीड हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, OEMP पाम ऑयल शुरू कर रहे हैं ना, दैट इज ऑयल, देर इज अ स्कीम OEMP करके पाम ऑयल, ठीक है। सो उसमें हम ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं अपने देश में। नेचुरल फार्मिंग, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, नेचुरल फार्मिंग करके दो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोड्यूस दो हमको, सो देयर इज अ ब्रांडिंग गोइंग ऑन ऑर्गेनिक का। देन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, उतना ही करो जितना रिक्वायर्ड है, डू नॉट डू इट एक्सेस। सी इट इज सेड, दैट इज अ सेइंग दैट एनी इडियट कैन बिल्ड अ ब्रिज, जैसे मान लो एक ब्रिज बनाना है, सो एनी इडियट कैन ब्रिज मेक अ ब्रिज, जैसे मान लो ये एक नाला था और यहाँ से यहाँ ब्रिज बनाना है, मैं इसमें ना इतना सारा जरूरत से ज़्यादा ईंट पत्थर लगा दिया, यहाँ पे एकदम बना दिया ब्रिज, तो एनी इडियट कैन बिल्ड अ ब्रिज, बट एन इंजीनियर कैन जस्ट बिल्ड अ ब्रिज। ही नो एग्जैक्टली bare minimum quantity to use so that this bridge is efficiently and effectively, cost effectively ready। नीचे से अपना जो जा रहा था वो जा भी रहा है। सो यही है what it does, precision agriculture, so precision cultivation।
Smart agriculture, climate smart agriculture, remember CSA, sorry, climate smart agriculture. Then export oriented production, these are the trends. ये लिखने की ज़रूरत कहाँ है? ये लिखने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको आंसर को फिलर के रूप में यूज़ करना है, मुझे और भी कंटेंट डालने हैं अपने एग्जाम्पल्स में, राइट. देन व्हाट आर द डिराइविंग फोर्सेज इन चेंजिंग पैटर्न, बता दिया मैंने आपको. ग्लोबलाइजेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज करती हैं, मार्केट प्राइस स्टेबिलिटी करता है, मार्केट प्राइस सिग्नल्स व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी डन. देन चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न इज अ फैक्टर. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थ्रू व्हाट, क्लाइमेट स्मार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, हाई यील्डिंग वैरायटी, सॉइल हेल्थ कार्ड, सीड ड्रिल्स, हैप्पी सीडर्स का यूज करेंगे, डिजिटल एक्सेस. ऑल दिस आर व्हाट, दीज आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग और फैक्टर्स विच आर हेल्पिंग द चेंजिंग पैटर्न. अब इन सब के लिए गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेके आएगी, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा. तो व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स? लेट्स स्टडी गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन एडेप्टेशन ऑफ crop diversification. Government initiative. Now see, government will do initiative at every stage, at input, at production level, at output stage. तो जहां जहां गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा, दैट विल बिकम द गवर्नमेंट स्कीम. अब बताओ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट का क्या स्कीम है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जहां पे मल्टीपल इनपुट्स दी जा रही हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जिसके तहत गवर्नमेंट इज रेडी टू प्रोक्योर एवरीथिंग दैट यू प्रोड्यूस, ओपन प्रोक्योरमेंट. देन परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, सो डू द नेचुरल प्रोडक्शन. वाटर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का स्कीम इसी के अंदर है, सब स्कीम है इसका. मेरा पानी मेरी विरासत, हरियाणा में चलता है ये स्कीम. व्हाट, जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, आंध्र प्रदेश में मीरू नीरू चल रहा है, एपी एंड तेलंगाना में, तेलंगाना का टीजी होता है, तेलंगाना. सो दीज आर स्कीम गोइंग ऑन देयर. सो डू आई हैव टू रीड मीरू नीरू के बारे में? नो. डू आई हैव टू रीड मेरा पानी मेरा विरासत के बारे में? नो. आई हैव टू यूज इट एज एन एग्जाम्पल. मार्केट स्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? पोस्ट प्रोडक्शन के लिए ई नाम मार्केट है, जहां पे यू गेट व्हाट, जहां पे यू गेट national negotiable warehouse receipt. You can use this for trading. The farmer can use it for trading. Other schemes are agriculture infrastructure fund to develop what, e-mandi, e-naam market, and different types of logistical barrier. Operation Green के थ्रू टॉप को टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो को प्रमोट किया गया था फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन. रिमेंबर, बीच में ऑनियन का प्राइस कहाँ चला गया था? द ब्रोकर और द सेल्समैन हु होर्डेड ऑनियन वेर कंसिडर्ड टू बी करोड़पति, मिलीनियर्स. प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना डज व्हाट, डज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का प्रमोशन, वैल्यू एडिशन, कि सिर्फ वीट मत बेचो, वीट का ब्रेड बना के बेचो. देन फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को सरकार प्रमोट कर रही है. कैसे? कलेक्टिव मार्केटिंग एंड बार्गेनिंग पावर मिल रहा है उनको, बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एफपीओ, फार्मर प्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दे आर कमिंग कलेक्टिवली. मान लो इतना बड़ा फार्म है, छोटे छोटे लैंड ओनर्स हैं, दे कम टुगेदर एंड दे से कि हम एक यूनिट की तरह काम करेंगे. सो बिग कंपनीज कैन कम एंड डू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी सरकार कुछ कर रही होगी एट एवरी स्टेज. रिस्क मैनेजमेंट के लिए कैसा? इंश्योरेंस देगी, प्रोडक्शन देगी. तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू व्हाट, क्रॉप इंसिडेंट्स अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज, दे आर इंश्योर्ड, क्रॉप्स आर इंश्योर्ड. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कैसे क्रॉप्स कवर्ड हैं, कितने इंश्योरेंस है? 2%, 3%, देर आर डिफरेंट कवरेज. देन PDPS, व्हाट इज दिस? दिस इज प्राइस डिफरेंस पेमेंट सिस्टम, कि आप MSP पे जाके मार्केट में बेचो, वॉट एवर you get below MSP, government pays. So compensate farmer when the market price falls below MSP. टेक्नोलॉजिकल एक्सटेंशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होगी कि जो एडवांसमेंट कर रही है, लैब टू लैंड का कनेक्शन करना है. वॉट, सरकार ने क्या किया है? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन चलाया, जहाँ पे ऑल डिजिटल इंफॉर्मेशन, कृषि कॉल सेंटर, ई चौपाल, एवरीथिंग. जैसे ई चौपाल हो गया, किसान कॉल सेंटर,
कृषि, call centers. AgriStack have the data of farmer, who is farmer, what is he farming, where is he farming, how much is he farming. देन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, कि किस फील्ड को कितना न्यूट्रिएंट कितना मन्योर चाहिए, ये सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू होगा। ये नहीं कि वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच को सरकार नेगेट करना चाहती है। गेट अवे फ्रॉम वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच। देन ड्रोन इनेबल्ड एग्रीकल्चर कर रही है, ड्रोन दीदी का स्कीम रिमेंबर। ड्रोन दीदी, यही तो एग्जाम में लिखना है, इससे ज़्यादा क्या लिखना है। बस वहाँ पे ड्रोन दीदी का इस स्कीम का पीडीएफ लिख के नहीं आना है। देन विकसित कृषि संकल्प अभियान, दैट डबल द फार्म्स इनकम, डबल फार्मर्स इनकम। देन अदर पॉलिसी फॉर सस्टेनेबिलिटी भी ऊपर, क्यों सस्टेनेबिलिटी क्यों करना है, बिकॉज वी हैव ऑब्लिगेशन COP21 का, NDM है ना, नेशनली डिटरमाइंड NDC कॉन्ट्रीब्यूशन COP21 में पेरिस में। देन वी हैव अदर SDGs का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, देयर आर वेरियस, कौन सा SDG 1 है नो पॉवर्टी वाला है, देन यू हैव SDG 2 ऑल्सो ज़ीरो हंगर एज वेल, देन यू हैव SDG 3 ऑल्सो लग सकता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए, एंड देन वॉट 6 SDG 6 फॉर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड वेरियस फार्म्स, मतलब और भी लिख सकते हो। देर जस्ट गिविंग एग्जांपल, क्यों सस्टेनेबिलिटी चाहिए। नेशनल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट पॉलिसी सरकार लेके आई है, फॉरेस्ट्री पॉलिसी। देन नेशनल मिशन ऑन सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर, कि उसको भी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सो दीज आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सो अब तक विथ बोथ द लेक्चर्स पार्ट 2 and part 1 which we have already done, we both combining both the lectures we are done with क्रॉपिंग पैटर्न। मैं इसको और एक्सटेंसिव नहीं कर बना सकता बिकॉज है भी नहीं, एंड एंटायर डिटेल इज कवर्ड बाय नाउ। ठीक है, देयर इज नथिंग मोर टू दिस। सो थैंक यू, यू कैन जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड गेट योर PDFs and all, and subscribe and just spread the word. Thank you so much. See you in the next video. In the next video we'll be doing what? We'll be doing cropping pattern हो गया हमारा. We'll do green revolution. Okay. Green revolution plus other revolution, and then उसके बाद वाले वीडियो में we'll do allied sectors and done with agriculture. ओके अभी नहीं मारेंगे, ठीक, बाद में करेंगे. सो नेक्स्ट विल बी आवर ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके फाइन, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.